सचिन और गौरव, जिन्हें कव्वाल में तालिबानी तरीके से जिनकी हत्या की गई थी, जाट नहीं थे क्या वो? शर्म आती है कि जयंत चौधरी को उन बच्चों की कुर्बानी देने के बावजूद वो आज उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जयंत चौधरी को, कहीं डूब के मर जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा चल रहा था तो इसी अखिलेश ने इटावा के अंदर बारबालाओं के साथ ही मुजरा देख रहे थे जिस दिन ये दंगा चल रहा था। तो 10 तारीख के बाद जितनी गर्मी उसको ठंडी भी हम कर लगा। संत आदमी कहीं भी शिमला बना सकते हैं, कहीं भी बारिश करा सकते हैं, कहीं भी सर्दी ला सकते हैं। आध्यात्मिक से जोड़ रहे हैं, वो गंदी राजनीति से बात नहीं करते जिस तरीके से चौधरी जयंत जी करते हैं। वो जिन्ना पाकिस्तान का, उसकी बात क्यों कर? शर्म नहीं आती? डूब के मरने की जगह नहीं मिलती इन लोगों को। जी आज आपको जाट भाई याद आ रहे हैं? उस मुजफ्फरनगर को भूल गए? उसकी घुटने की पाली निकालने का चाचा भतीजे कुत्तों की तरह सड़कों पे लड़े थे लखनऊ की, भूल गए? लगता है कुछ दिनों बाद डिम्पल भाभी भी भाजपा ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। टोटल का एक आरोप नहीं है और इसलिए जनता इसके साथ में। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक। इस वक्त हम खड़े हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार पर। ये मेरठ शहर है और इस शहर पर जो है लड़ाई कड़ी वाली है, क्योंकि 2017 के चुनाव में लगातार 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब को जो है हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रफीक अंसारी ने मात दी थी। इस बार की भी लड़ाई जो है थोड़ी मुश्किल है। बात की जाए मेरठ शहर सीट की बात की तो इस शहर वाली सीट में सबसे ज़्यादा संख्या जो है मुस्लिमों की है। कहा जाता है ये मेरठ शहर रावण और इसके अलावा मुगलों अंग्रेज़ों का भी शासन रहा है, हुकूमत उनका चला है। और यहाँ पर जो है तकरीबन जो संख्या है वोटरों की वो 3 लाख के आसपास की संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर हर तबके के लोग रहते हैं और हर तबके के लोग यहाँ पे अभी सुबह का वक्त है, धूप खिली हुई है और 10 तारीख को जो है यहाँ पर मतदान होगा। पहले चरण में ही मेरठ शहर सीट से जो है चुनाव शुरू होने वाले, यानी कि मतदान होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी जनता है, चाचा लोग भी मौजूद है, सुबह सुबह धूप खिली हुई है। बात करते हैं कि माहौल क्या है। माहौल पूरा एकदम चुनावी जैसा हो रखा है। क्या लग रहा है कि इस तरह की बयानबाजी चल रही है, जैसे यहाँ के सपा प्रत्याशी ने बोला हिंदू गर्दी मिटा देंगे? देखिए, पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा, मेरठ शहर की ये विधानसभा है और मेरठ शहर के अंदर जो वर्तमान में विधायक हैं वो रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी से आते हैं। और रही उनके बयानबाजी की बात, मैं कहना चाहता हूँ कि इस 5 साल का अपना आंकड़ा दे दीजिए, ये जनता आपको समर्थन देगी। जनता आपका बहिष्कार क्यों कर रही है, आपका विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि इस 5 साल में आपने मेरठ में, आप उठाइए पिछला इतिहास, मेरठ में दंगे करवाए इन लोगों ने, मेरठ के अंदर कोरोना काल हुआ, उनको मेडिसिन उपलब्ध नहीं कराई है इन्होंने, ये अपने घर के अंदर बैठकर कबूतरबाजी करते आए हैं। और दूसरा, मेरठ शहर के अंदर किसी भी आम आदमी के बीच में ना तो शहर विधायक कभी पहुंचे हैं और ना कभी गए हैं। जनता ने इनका बहिष्कार कर दिया है और जनता अब भारतीय जनता पार्टी कमल दत्त शर्मा जी का साथ लेकर के, मुस्लिम वर्ग उनके साथ लेकर के, उनको समर्थन करके उन्हें विधानसभा पहुंचाने की तैयारी कर रही है। देखिए, मुस्लिम वोटर की संख्या इस शहर में ज्यादा है। कहा जाता है जैसा उन्होंने चाहा वैसा बनाया, जिस तरफ चाहेंगे उस तरफ पक्ष कर रख सकते हैं। कैराना के नाहिद हसन के कुछ समर्थक ने बोला था हम 25 हैं, हम 90 को देख लेंगे, इस तरह के वाद विवाद वाले बयान। उधर एक लोग जो है प्रत्याशी हैं धौलाना के, वो कह रहे जो है कि घुस भर देंगे हम आएंगे। तो क्या लग रहा है, इस तरह की बातें होनी चाहिए? देखिए, इस चीज़ से पता लगता है जो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसी से पता लगता है कि घर का जो मुखिया है अगर वो ठीक हो तो उनके परिवार के जो बच्चे हैं ना या उनके प्रत्याशी हैं वो ठीक लैंग्वेज से बात करेंगे, वो ठीक बोलेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की आरक्षता गुंडागर्दी, उसका इतिहास उठा लीजिए। जितने प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है वो सारे गुंडे हैं, जिसमें गायत्री प्रजापति देखिए उसके घर में टिकट दिया गया है, मुख्तार अंसारी जैसे दिए गए हैं। और पिछला भी, इससे पहले भी मुजफ्फरनगर कांड देख लीजिए, इन लोगों ने सिवाय दंगे के इस शहर को कुछ नहीं दिया, उसमें चाहे मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो। अखिलेश ने कहा है पश्चिमी यूपी में 195 उम्मीदवार जो उतरे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शतकों का आंकड़ा पूरा हो गया है। सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं लोगों को टिकट दिया गया जो आपराधिक हैं। भाजपा ने दिया है टिकट, भाजपा ने दिया है। हाँ, ऐसा अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपको इतनी बात कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी 5 साल की जो सरकार रही है उस 5 साल सरकार के अंदर आपने जितना गुंडागर्दी का क्षेत्र, गुंडागर्दी से उत्तर प्रदेश के अंदर मचाई है,
आपने खुली छूट अपने सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को, मंत्रियों को दी है, जिसका खामियाजा आज आपको उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब के तौर पे आपको प्रदेश से भगाने का, खदेड़ने का काम कर रही है। तो योगी जी कह रहे हैं जो है मई जून में शिमला बना देंगे, गर्मी शांत करेंगे और ये जो चर्बी बढ़ गई है ना, इस चर्बी को भी कम करेंगे। चर्बी को तो कम करने की बात कभी योगी जी ने नहीं कही, कभी नहीं कही। ये जयंत जी के बड़बोलापन है। और शिमला बनाने का काम तो ये है कि वो साधु संत आदमी है, कहीं भी शिमला बना सकते हैं, कहीं भी बारिश करा सकते हैं, कहीं भी सर्दी ला सकते हैं। आध्यात्मिक से जोड़ रहे हैं, वो गंदी राजनीति से बात नहीं करते जिस तरीके से चौधरी जयंत जी करते हैं। कह रहे मठ भेज देंगे, या उनको मठ भेज दिया, आप जाके घंटी बजाएं। योगी जी को विपक्ष कह रही है। योगी जी के, हम सब लोग योगी जी के जीतने के बाद उनके मठ में जाके घंटी बजाएंगे। हम सनातनी लोग हैं तो घंटी क्यों नहीं बजाएंगे। और योगी जी भी अपने चुनाव को जीतने के बाद उस मठ में जाके अपना शीश झुकाएंगे। उस मठ की बदौलत ही हम सब लोग चलते हैं। हम अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं और किसी भी कीमत पर किसी भी उस पंथ का हम विरोध नहीं करते। आइए, यहाँ पे कुछ युवा लोग भी मौजूद। और लहर किसकी होगी, कितनी सीटों से होगी? सपा की लहर है, सपा की 7 सीटें सपा की आई। 350 प्लस सीट आने जा रही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। 500 सीटें भी आ सकती हैं, क्योंकि उन्हें सपने देखने का पूरा अधिकार है। वो तो शायद 400 में से 500 सीटें भी जीत जाएं। सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं अखिलेश के। भाई साहब, जब एक वो अभी क्यों आ रहे हैं? वो चुनाव के दौरान क्यों आ रहे हैं? वो क्यों करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात? बताइए मुझे। वो जिन्ना पाकिस्तान का, उसकी बात क्यों करते हैं? जिन्ना को लेके बात कर। बताइए क्यों करते हैं वो? तो मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते थे जब वो पाकिस्तान नहीं था। मोदी जी पाकिस्तान बिरयानी खाने गए नवाज शरीफ के यहाँ, क्यों गए वो? जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन के हम क्यों जाए? सर के बल गिरा। नवाज शरीफ जी जब प्रधानमंत्री बने तो पड़ोसी देश से एक उम्मीद की जाती है कि पड़ोसी देश से ये उम्मीद की जाती है कि कोई ना कोई सरकार ऐसी आएगी जिसमें भाईचारे का संदेश जाएगा। नवाज शरीफ जी की सरकार बनी, उनकी बेटी के प्रस्ताव पे उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की जब शादी थी, उन्होंने प्रस्ताव दिया तो वो सीधा एकदम पाकिस्तान पहुंचे। किस लिए? कि भाईचारा बना रहे। लेकिन उन्होंने बॉर्डर पे वही गद्दारी दिखाई। उसके बाद में आपने देखा भी होगा, मुंह तोड़ कब से गद्दारी करते हुए आ रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, तुम हमको लाओ। अरे राम जी हमें लाए, हम राम जी को लाएंगे। राम जी तो हमें लाए, हम राम जी को लाएंगे। योगी जी कह रहे हैं हम राम को लाए, हम हमें वोट दो। अरे राम जी तो हमें लाए हैं। सड़कों पे खुलेआम देखो सांड घूम रहे, परेशान कर रखा। कभी एक्सीडेंट कर देते हैं, कभी किसी गाड़ी के आगे आ जाते हैं। देखो कोई हटाने वाला ही नहीं है। कितने एक्सीडेंट हुए? अखिलेश जी 5-5 लाख रुपए देंगे। अगर किसी सांड ने किसी आदमी को टक्कर मारी, अगर अखिलेश यादव की सरकार में, तो 5 लाख रुपए देना काम किया जाएगा। अच्छा, 5 लाख तो जरूरी है सांड से, मतलब हो जाती है अक्सर। अभी एक टक्कर मारी, अभी देखो दिल्ली रोड पे। मरवाएंगे फिर 5 लाख रुपए देंगे। पहले सांड का मारना जरूरी है। पहले सांड से मरो तो 5 लाख लो। जिस आदमी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में स्कूलों में टाट पट्टी किताब तक नहीं दी, वो चुनाव के टाइम से पहले वो सरकार में 20,000 रजिस्टर्ड बलात्कार के मुकदमे हों यूपी में, वो मुख्यमंत्री बनने लायक होता है क्या? बदायूं का बलात्कार कांड भूल गए? वो 4 पेड़ पे लटकी हुई 4 बहनों की फोटो भूल गए? मेरठ का मदरसे का कांड भूल गए? क्या क्या भूले? एक तरफ योगी जी हैं, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी, चैलेंज करके कहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी FIR नहीं थी। रिकॉर्ड है या नहीं? पत्रकार हो, जानते हो ना? तो कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसके राज में 20,000 बलात्कार के केस रजिस्टर होते हो, या जिसके राज में एक कोई दिन ऐसा भी होता हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी FIR ना होती हो। कल ही उन्होंने ट्वीट करके एक डेटा दिया है, कह रहे हैं जो है दंगा मुक्त सरकार रही 5 साल, 700 से प्लस दंगे कराई थी सपा ने, 300 प्लस बसपा ने। मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गए? वो जो ठंड में, बरसात में टेंटों में 2-2 दिन के बच्चे मरे और उनके नाम पे भी मुआवजा खा गए ये लोग। शर्म नहीं आती? डूब के मरने की जगह नहीं मिलती इन लोगों को। आज ये मुसलमान के हितैषी बने बैठे हैं। वो सब कुछ जो मुजफ्फरनगर में टेंटों में, दंगों में, वो ठंड में मरे, बारिश में मरे, मुसलमान नहीं थे क्या? देखिए, मुसलमानों को लेके बात ये भी होती है। अखिलेश जी कहते हैं कि टोपी पहन के बस राजनीति करते हैं, किया कुछ ने। आजम खान साहब को एग्जाम्पल के सेट के तौर पे देख लीजिए, पार्टी में चाचा जैसा रोल निभाते थे, लेकिन आज जेल में है। अब हाल लेने भी नहीं जाते अखिलेश। भाई साहब, मैं अभी क्या क्या बताऊं आपको? चाचा भतीजे कुत्तों की तरह सड़कों पे लड़े थे लखनऊ की। भूल गए? किस लिए?
वो जो 50,000 60,000 करोड़ मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे के वसूले थे, वो कहाँ गए? उत्तर प्रदेश में कितना पैसा लगाया उसमें से इन लोगों ने? मायावती ने भी लिए थे ना मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे के 60,000 करोड़, कहाँ गए? कहाँ गए वो पैसा? कहते हैं बाबा जी को मठ भेज देंगे और कहते हैं कि जो है तमाम ऐसी बातें कह रहे हैं घंटी बजाए मंदिर में। आपको एक गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ, और आपने महाभारत का जो गाना है उसमें शुरुआत में सुना भी होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सुना है ना? जिसके मायने ये होते हैं, जब भी भारत में धर्म की हानि होती है, धर्म क्या, जो हम धारण करते हैं, धारण क्या करते हैं? हम अपने कर्तव्य धारण करते हैं। तो हमेशा किसी महापुरुष, किसी अवतार, किसी संत ने ही इस देश को उस संकट से निकाला है, और आज की तारीख में वो संत महंत योगी आदित्यनाथ ही हैं, जो उत्तर प्रदेश को संभाल रखा है 5 साल से, और आगे भी संभालेंगे। चलिए, आप कुछ बात कह रहे थे, आप चेयरमैन की बात कर रहे थे, कह रहे थे पहले ये किसी डिपार्टमेंट में थे, अब इनकी नौकरी। हाँ, 5 साल की जब अखिलेश की सरकार थी तो मेरे जो मित्र खड़े हुए हैं, ये तहसीलदार थे, ब्लॉक से नायब वो ब्लॉक नहीं ब्लॉक प्रमुख नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नहीं उसको बोलते हैं बीडीओ बोलते हैं उसको। अब 5 साल चली गई तो इनके अब ये नौकरी चली गई तहसीलदार की। उस चीज को याद करिए, आप एक मुस्लिम है, मेरे भाई है, सबसे पहले मेरे भाई हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सारी बात खत्म करता हूं। हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, जैसे आप रमजान को राम को या अल्लाह को मानते हैं, हम भी मानते हैं, भगवान एक है, कोई लेकिन एक बात बताइए, अखिलेश जी ने हमारी कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई, क्यों लगाई भाई? क्या दिक्कत थी उनको? कांवड़ यात्रा पे रोक नहीं लगाई, उन्होंने डीजे पे रोक लगाई थी। डीजे पे रोक लगाई थी, कांवड़ यात्रा पे रोक नहीं लगाई थी। कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी थी उन्होंने। राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चला देता है, उसको तुम भगवान का मस्तिष्क का त्रिशूल। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है, तुम उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। किसानों को कुचलने के बाद तो नरेंद्र मोदी की सभा में खड़े होते हैं देश के गृह राज्य मंत्री टैनी, जिन्हें बर्खास्त ही नहीं किया जाता। ये ऐसी सरकार है, हमें क्यों बर्खास्त करेंगी? वो किसान थे। किसान पहले नोट पे छपता था, किसान पहले नोट पे छपता था, आज किसान सड़कों पे छप रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इतनी किसानों की शहादत हो गई। क्या लोग कह रहे हैं किसान की भी मौत हुई थी, उसके अलावा आम जनता की भी मौत हुई थी वहाँ पे। 4 नोटबंदी में मार दिए, 204 तो इन्होंने 4 पे गाड़ी चला दी, 750 किसान मार दिए। और कांग्रेस ने एयरपोर्ट अंबानी से लिया था, रतन टाटा से, जो टाटा को भी दिया है, टाटा समूह को से लिया, फिर बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। देश की हर संस्था बेच रहे हैं। अरे वो बेच रहे हैं, इनको मैं काबिल दोस्त को बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि बेच दिया। अरे मेरे भाई, वो बेचा नहीं है, वो प्राइवेट जो कंपनियां ले रही हैं। आप एक बात बताइए, आप जब बिजली का बिल ठीक कराने के लिए जाते थे अपना, या बिजली का उसमें बिजली घर पे जाते थे, तो क्या होता था? पहले बापू को 100 का नोट देते थे, आज आपके मेक इन इंडिया के द्वारा आपके बिजली का बिल आपके घर पहुंच जाता है। वो देश में मीटर लूटिंग मीटर है। वो बताइए, एक घोटाला बताइए, एक घोटाला बताइए, लूट रखा है। एक घोटाला बताइए, घोटाला बताइए, एक उत्तर प्रदेश में बताइए एक घोटाला। इनका सबसे सरकार है जिसमें घोटाले का एक आरोप नहीं है, और इसलिए जनता इसके साथ बैठी है। अखिलेश कहती है और बाकी विपक्ष कहती है घोटाले का खुलासा तो हम करेंगे जब हमारी सरकार। कहाँ से? अभी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने 600 करोड़ की जाके डुबकी लगाई है। कहाँ पे? गंगा में जी में 600 करोड़ की क्या डुबकी लगाई है, बताएंगे थोड़ा? 600 करोड़ रुपए का अभी टगेत साहब ने दिया तो है पूरा इंटरव्यू के पूरा वो हैगा बोरा। कैद को तो लोग दलालों का नेता कहते हैं। देखो जो किसान, हिंदुस्तान का किसान वादी भी कहा गया है, हिंदुस्तान का किसान अब दलाल हो गया। जो हमें रोटी देता है खाने को, वो दलाल हो गया। फंडिंग की वजह से वहाँ पे किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, वो असली किसान थे। जो वो लोकल किसान थे, फिर माफी क्यों मांगी? वापसी क्यों करा? क्यों वापसी करा? तुम समाजवादी को परिवारवाद बताते हो। बताओ, राजनाथ सिंह जी का बेटा नोएडा का विधायक है नहीं है, पंकज सिंह। परिवारवाद तो तुम भी करते हो, परिवारवाद तो भाजपा में भी है, परिवारवाद समाजवादी में। परिवारवाद से मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, मेरे भाई को अभी नॉलेज नहीं है। परिवारवाद इसे नहीं कहते कि उसका बेटा विधायक है, परिवारवाद इसे कहते हैं, ध्यान से सुन लो जरा, परिवारवाद उसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता, राष्ट्रीय महासचिव उसका बेटा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसकी छोटे भाई की घरवाली, उसके अलावा भी कुछ है।
हमारा राष्ट्र अध्यक्ष देखिए, जेपी नड्डा जी हैं, अपने हैं, अमित शाह जी बनते हैं, एक जातिवाद से तो नहीं है ना, उसको कहते हैं परिवारवाद। देखिए अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई, मौसा जी भी बीजेपी में, सब कह रहे हैं कि परिवार संभाल नहीं पा रहे, राज्य संभालने की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी परिवार क्या संभालेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कुछ दिनों बाद डिम्पल भाभी भी भाजपा ज्वाइनिंग हो जाएंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको कुछ, अब वो खुद ही तुमने देखा होगा, पेपर में भी इधर उधर आ रहा है, वो मानसिक संतुलन खो बैठ गए हैं, वो बरगला रहे हैं जयंत चौधरी को लेकर के। और हमारे योगी जी ने कह दिया है, अगर तुम इस चुनाव के चक्कर में अगर दंगा कराओगे तो 10 तारीख के बाद जितनी गर्मी उसको ठंडी भी हम कर लेंगे। हाँ, गर्मी ठंड। अगर हिंदू मुस्लिम करके हम भाइयों को लड़ाने का काम करेंगे तो हम उनको ठंडा भी करना जानते हैं। 10 तारीख का इंतजार करिए आप। चलिए, तो इनके अंदर गर्मी है, बीजेपी वालों के अंदर गर्मी ठंडा कर देंगे, और इसी चीज से ये चुनाव हारने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इनके, इसी चीज से जी। कौन हारेगा? अब ये तो हार जीत तो 10 मार्च को चलेगी पता कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन ये गर्मी ये जो लक्षण बात आती है ना, यही चीज होती है जो पब्लिक के दिल में जो सुई चुभ रही है। गर्मी ठंडी कर देंगे, गर्मी किसी ठंडी कर देंगे भाई, गर्मी कराएंगे जो दंगा कराएंगे, गर्मी ठंडी करने वाली बात है। आम आदमी नहीं, दंगा कराएंगे जो भाईचारा खत्म करेंगे, उसको ठंडा कर दो, सड़कें बनाओ, ये कुछ नहीं। आतंकवादी दंगा जो भी कराएगा वो इस प्रदेश में नहीं रह पाएगा, घुटनों के बल आ जाएगा। मैं दोबारा कहता हूँ इस बात को, जो दंगा कराएगा, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके भाईचारा खत्म करेगा, उसकी घुटने की पाली निकालने का काम करेगा। जयंत को कहने बड़ा लालची लड़का है, जो है लालच के चक्कर में अखिलेश के पास। जयंत जी आज आपको जाट भाई याद आ रहे हैं? उस मुजफ्फरनगर को भूल गए? जब कह रहे थे दिल्ली में बैठे हुए। छोटे छोटे बच्चे, जब तो तुम्हारे पिता अजीत सिंह भी जिंदे थे, आपने पलट के भी नहीं देखा। बिहार के लालू प्रसाद यादव तक के तो आ गए, और आपने एक बार मुजफ्फरनगर कुटवा कुटबी जाकर भी नहीं देखा, और आज कहते हो जाट हमारे भाई हैं। किस हक से कहते हो आप जाट भाई हैं? आज गठबंधन करके तुम सोचते हो लूटने काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, और मैं फिर कहता हूँ इस चीज को, जो भी गलत काम करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी राजनीतिक का हो, उसका गलत काम को योगी जी उसका प्रदेश से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये लोग तो टिकट कटवा के योगी जी को घर भेज रहे हैं, कह रहे हैं टिकट कटवा दिया है 10 मार्च का, अब वहीं रहिएगा गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में। हाँ बिल्कुल, देखे सुनो, वो तो अब भी गए हैं, बसंत पंचमी पूज रहे हैं, वो तो अब भी है वहाँ पे। उनका तो भैया देखो, सुनो मेरी बात, अब मैं लखनऊ हूँ, मुझे कहने लगे मेरठ जाएंगे, भाई प्रदेश है ये, आपसे पूछ के जाएंगे जहाँ जाना है। और आप खुद देखिएगा सारी सीटों को लेकर के इनको खुद विचारधारा का पता है, इनको खुद विचारधारा इनकी सामने आ चुकी है लोगों के। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, और रही ये किसको भेजेंगे? अरे ये किसको भेजेंगे? अगर भेजने का काम, अगर ये गलत काम करते माननीय नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री जी, तो आज जनता जो है प्रदेश की, योगी जी को दोबारा से प्रदेश का मुखिया बनाने से कोई नहीं रोक सकता दोबारा। योगी जी पे तो उंगली उठा रहे हैं, खुद कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जरा बता दीजिएगा। आपको तो पता, करहल कहाँ है भाई? करहल कहाँ है? उन्हीं का घर है। उन्हीं का घर है ना, तो भाई घर कौन पहुंचा? योगी जी का घर तो उत्तराखंड में है। योगी जी तो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं। कह रहे हैं अयोध्या बोले, मथुरा बोले, और जाके छुप गए अपने घर। उनका काम है समाज में बदतमीजी फैलाना, गुंडागर्दी फैलाना। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रत्याशी हैं, इनके कार्यकर्ता उनको गांव में जब वो एंटर करते हैं ना, झगड़ा करते हैं। इन्होंने तो चुनाव से जीतने से पहले ही अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। देखिए, मैं आप जयंत चौधरी, अखिलेश, लोकतंत्र में प्रचार का हक तो सबको है ना। आप क्यों किसी के कैंडिडेट को गांव में घुसने से रोक रहे हो? मनिंदर पाल सिंह जी के साथ हुआ, उनको गांवों में घुसने से रोका जाता है। आखिर अपनी औकात दिखा रहे हो ना कि हम गुंडे हैं, यही आपकी औकात है ना। आपने तो की बात कर रहे थे आप, मैं जयंत चौधरी जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। एक तो जिस टाइम पे दंगा हुआ, उस टाइम पे वो एक तो मुजफ्फरनगर नहीं गए, किसी भी भाई को, बेटी को, बच्चों को गले नहीं लगाया कि मैं आपके बीच आया हूँ। किसी मुस्लिम भाई को ये नहीं समझाया कि आप दंगा मत करो। अगर कहीं मान लिया कि किसी ने माहौल खराब कर दिया, तो वहाँ जा करके दोनों समाज को बैठा करके उनकी शांतिपूर्वक उनको देना चाहिए, उन्हें सत्मान देना चाहिए। बैठे रहे घर में। और जिस टाइम पर मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा चल रहा था, तो इसी अखिलेश ने इटावा के अंदर बारबालाओं के साथ ही मुजरा देख रहे थे जिस दिन ये दंगा चल रहा था। आपको याद होगा,
क्या लग रहा है, ये सही कह रहे हैं? दूसरा देख रहे थे। ये सब कुछ कह रहे हैं ठीक है, इनका सिस्टम चल रही है, बात कर रहे हैं कि तब 10 मार्च के बाद आने वाले में चल जाएगा पता कि किसकी सरकार बनने जा रही कह रहे हैं पश्चिमी यूपी से जो है बीजेपी की जो लहर है वही रहेगी। है। 10 मार्च के बाद चल जाएगा पता किसकी लहर है, क्या है। और इंडी सपा का गठबंधन है। मैं सिर्फ एक सवाल जयंत चौधरी से पूछना चाहता हूँ। सचिन और गौरव जिन्हें कव्वाल में तालिबानी तरीके से जिनकी हत्या की गई थी, जाट नहीं थे क्या वो? शर्म आती है कि जयंत चौधरी को उन बच्चों की कुर्बानी देने के बावजूद वो आज गठबंधन उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जयंत चौधरी को, कहीं डूब के मर जाना चाहिए। क्या लग रहा है इससे जाट भाई लोग नाराज होकर अब बीजेपी के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कुछ अपने स्वार्थ के लिए इनके साथ लगे हैं, मगर ये बात मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, वोट बीजेपी को ही पड़ेगा जाटों का। ये किसको गंदा बता रहे हैं पहले खुद देखें। जो खुद गंदे हैं दूसरों को गंदा बता रहे हैं। क्या किया था इन्होंने मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था, तब क्या किया था इन्होंने? और वो जो जेल में पड़े हैं वो आके उन्होंने मतलब जो पकड़े गए थे उनको भी छुड़ा के ले गए। नहरों में जो ट्रक और ट्रैक्टर सब निकले खाली हो गए, तब ये समाज नहीं दिखाई दिया। अब इन्हें समाज दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये कहते हैं कि बिरयानी खाने चले गए, जो कोरोना की सबसे बनाए इंजेक्शन बनाए सबसे पहले किसको दिए हैं? पाकिस्तान को। क्या उन्होंने पाकिस्तान को अपना दोस्त, उसने दुश्मन नहीं समझा, वो दोस्त समझा तब दिया है। अगर ये अब भी ना समझे, अब भी सिर्फ इसमें लड़ेंगे हिंदू मुसलमान में, तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो है हमने लोगों से बातचीत की, बीजेपी समर्थक भी थे, सपा समर्थक भी थे। दोनों ने गणना कर रखी कि सरकार का कार्यकाल 5 साल में कैसा किस कदर रहा है और क्या रहेगा माहौल। मेरठ की ये शहर की विधानसभा है, लड़ाई यहाँ पे कांटे की है, कौन जीतेगा कौन हारेगा 10 मार्च को इसका फैसला होगा। लेकिन उनकी जो किस्मत है, उनका जो भाग्य है, वो 10 फरवरी को पहले चरण में ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। कैमरामैन करण के साथ मैं विवेक पांडे, मेरठ शहर, अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।